स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी। तो आज हम लोग करेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। तो मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। हम कर रहे हैं आज शुरू पहले स्कंद का 9वां अध्याय। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कुंती महारानी की स्तुतियां, कुंती महारानी की स्तुति पढ़ी थी हमने, और हमने देखा था कि महाराज परीक्षित की कैसे रक्षा की भगवान ने। और उस अध्याय के अंत में हमने पढ़ा था कि युधिष्ठिर महाराज वैसे ही बेविल्डर हो गए थे, असमंजस में पड़े हुए थे, बहुत निराश थे, जैसे कि युद्ध की शुरुआत में अर्जुन थे। तो युद्ध की शुरुआत में अर्जुन निराश थे, युद्ध अब खत्म हो चुका है और सब चीज सेटल हो चुकी है और राजा बन चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं युधिष्ठिर महाराज। मगर अब युधिष्ठिर महाराज भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज जो है निराश हो गए हैं, और उनकी निराशा का कारण यही है कि वो ये सोच रहे हैं कि मेरे एक व्यक्ति मेरे सुख के लिए कि मैं राजा बन जाऊं, इतने सारे लोगों की हत्या हो गई और ये अच्छा नहीं है, और मैं इन सब लोगों के हत्या का पाप मेरे सर पर है। और इसी वजह से युधिष्ठिर महाराज अपनी जो ड्यूटीज थी राजकाज की वो उसमें जा नहीं पा रहे थे, उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। और जबकि व्यासदेव जी ने भी समझाया उन्हें, तर्क संगत और शास्त्र सम्मत तरीके से भी समझाने की कोशिश की, और श्री कृष्ण भी वहीं थे और उन्होंने भी समझाया, मगर युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पाए। और ये भगवान की इच्छा थी कि वो युधिष्ठिर महाराज उनकी बातें नहीं समझ पाए, ताकि भीष्मदेव की बातें सुने और फिर उस तरीके से भीष्मदेव की ग्लोरीज जो है वो स्थापित हो सके। तो ये पूरा अध्याय इसी बात पर है। और शांति पर्व महाभारत से इसका लिंक है। जब आप जानते हैं कि भीष्मदेव जो गंगा पुत्र थे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें उनके पिता शांतनु जी ने दिया था। और क्यों दिया था उन्हें ये वरदान? क्योंकि जब उनका बेटा देवव्रत, उसने ये प्रतिज्ञा ली अपने पिता की प्रसन्नता के लिए कि वो हमेशा आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। तो इतना समर्पण पिता के लिए देखकर उनके पिता जो शांतनु महाराज थे वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। और अभी हम जानते हैं कि बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं भीष्मदेव। ये सिचुएशन है, युद्ध तो खत्म हो चुका है, सारा काम हो चुका है, जो जो भी उसकी आगे की प्रोसीडिंग्स थी वो भी सब हो चुकी हैं, कोरोनेशन सेरेमनी भी हो चुकी है, 3 अश्वमेध यज्ञ भी कर चुके हैं महाराज युधिष्ठिर, और अब भी निराश हैं। और अभी तक भीष्मदेव कहाँ है? वहीं कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर, और वो प्राण नहीं त्याग रहे, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो कोई भी प्राण त्याग देगा, जिसको 1-2 बाण भी लगेंगे तो प्राण त्याग देगा इवेंचुअली। मगर वो बाणों की शैया पर है, मगर फिर भी प्राण नहीं त्याग रहे हैं, बिकॉज एक तो ये बात है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो फिर वो किस चीज का वेट कर रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करें? वो वेट कर रहे हैं कि कब श्री कृष्ण उन्हें पर्सनली दर्शन देने आएंगे, और उनके श्रीमुख को देखते हुए भीष्मदेव अपना प्राण त्यागेंगे। तो ये सीन है जिसको, ये महाभारत का ही सीन है जिसको
यहाँ अब श्रीमद् भागवतम में इसका रेफरेंस आ रहा है कि कैसे भीष्मदेव अपनी देह त्याग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कैसे रहेगा लेआउट। पहले जो 11 श्लोक हैं इसमें भीष्मदेव से मिलने आएंगे पांडव श्री कृष्ण, और उनके साथ बहुत सारे और महान ऋषिगण आएंगे जगह जगह से। सो यूनिवर्स से बड़े, अभी हम लिस्ट देखेंगे कि पूरे यूनिवर्स से जो बहुत दिग्गज ऋषिगण हैं वो भीष्मदेव की प्राण कैसे छोड़ेंगे। भीष्मदेव ये देखने आए, भीष्मदेव के दर्शन करने के लिए आए हैं। और भीष्मदेव वैसे तो शैया पर है, उठ नहीं सकते हैं। And then he is going to welcome everyone. Krishna himself is coming, Pandavas are coming, and all great sages are coming to meet him. And how Bhishmadev, even in such circumstances in which he is on his deathbed, he is welcoming everyone according to the time, place, and circumstance. फिर उसके बाद क्योंकि आए इस उद्देश्य से हैं कि युधिष्ठिर महाराज उनसे कुछ उपदेश सुन सके, तो उपदेश देंगे भीष्मदेव युधिष्ठिर जी को, मगर उससे पहले वो उनको सांत्वना देते हैं। भीष्मदेव सांत्वना देंगे युधिष्ठिर महाराज को, और फिर कृष्ण के बारे में बताएंगे कि कैसे कृष्ण आपके घर हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, हमारी फैमिली के मेंबर हैं, और आपको ऐसा लगता होगा कि मे बी ही इज नॉट दैट स्पेशल, बट देन भीष्मदेव ग्लोरिफाइज कृष्ण's position and tells everyone that how Krishna is the supreme lord, although he is just roaming around with in their own company. और उसके बाद फिर भीष्मदेव कृष्ण के कहने पर और युधिष्ठिर महाराज जी के पूछने पर भीष्मदेव पूरा वृतांत से बहुत एक्सप्लेन करेंगे, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, वर्णाश्रम के क्या कर्तव्य होने चाहिए, भक्ति के बारे में भी बताएंगे युधिष्ठिर महाराज को। तो बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भीष्मदेव इंस्ट्रक्शंस करेंगे युधिष्ठिर महाराज को, मगर वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ नहीं दी गई हैं, वो महाभारत में है। यहाँ 25 से लेकर 28 तीन ही श्लोकों में बस एक रेफरेंस आएगा कि भीष्मदेव जी ने युधिष्ठिर महाराज को इंस्ट्रक्शंस दी, धर्म के ऊपर उपदेश दिया। फिर 29 से 31 में भीष्मदेव की फाइनल मोमेंट्स क्या है, वो भगवान को प्रे करते हैं, और उनके इष्ट जो हैं वो पार्थ सारथी हैं। भीष्मदेव के इष्ट हैं पार्थ सारथी, यानी कि पार्थ के सारथी श्री कृष्ण, वसुदेव श्री कृष्ण उनके इष्ट हैं, और भीष्मदेव उन्हीं को उसी रूप में देखना चाहते हैं अपने प्राण त्यागते हुए। और फिर अंतिम जो 44 से लेके 49 तक के श्लोकस हैं उसमें भीष्मदेव अपना देह त्याग करेंगे और बिल्कुल एक परफेक्ट योगी की तरह अपना देह त्याग करेंगे। तो हम देखेंगे इसका जो लिंक होगा वो टुवर्ड्स द एंड, जब हम पढ़ेंगे भीष्मदेव का देह त्याग, तो हम 8th चैप्टर भगवद गीता से इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि 8th चैप्टर भगवद गीता का डेथ के ऊपर है, और उसमें बहुत सारी सिचुएशन देखी है कि अगर कोई योगी इस समय प्राण त्यागता है तो यहाँ जाता है, ऐसे करता है, ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टांसेस, ये टाइम प्लेस होता है, तो उसकी ऐसी गति होती है, XYZ बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हमने पढ़े थे 8th चैप्टर जब हमने भगवद गीता का किया था। तो उसके रेफरेंस में हम ये लास्ट के श्लोकस पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, I think within 2 classes we will complete this chapter. We will just start. Just give me a minute. So we'll start reading from Srimad Bhagavatam. Chapter 9, the passing away of Bhishmadev in the presence of Lord Krishna. Sut Goswami अब आगे कथा को लेकर जा रहे हैं, and he is saying, Sut Goswami said, being afraid for having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir went to the scene of the massacre. There Bhishmadev was lying on the bed of arrow about to pass away. तो जो युद्ध क्षेत्र था वहां पर गए महाराज युधिष्ठिर, अकेले नहीं गए,
सबके साथ गए महाराज युधिष्ठिर, उसी युद्ध भूमि में गए। आप में से कई लोग कुरुक्षेत्र गए हैं? आप में से कितने लोग कुरुक्षेत्र गए हैं? आपने युद्ध भूमि देखी होगी जहाँ उपदेश दिया था भगवान ने, और वहां पर एक स्थान है जहाँ पे भीष्म देव ने देह त्याग किया था। ऐसे कर्ण ने जहाँ देह त्याग किया था वो भी स्थान अभी तक है, इट इज मार्क्ड। जहाँ भीष्म देव जी, एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पर भीष्म देव जी ने देह त्याग किया था, वहां पर एक बाण गंगा भी है, क्योंकि उनको जब प्यास लगी थी तो गंगा जी वहां प्रकट होती हैं अपने पुत्र की को पानी देने के लिए। तो वहाँ छोटा सा एक इन द फॉर्म ऑफ अ पॉन्ड देयर इज वन प्लेस बाण गंगा करके। एक ही व्यक्ति गया है सिर्फ कुरुक्षेत्र। आप लोग कुरुक्षेत्र गए नहीं? रंजन प्रभु जी गए हैं कुरुक्षेत्र, ओके, हेमंत प्रभु भी गए हैं, okay. तो अगर आप लोगों को कभी समय मिले, दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है कुरुक्षेत्र, hardly 3-4 hours it takes to go to Kurukshetra, so you must visit. There is a very nice temple of in ISKCON temple भी है, तो वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, रंजन प्रभु जी गए थे बचपन में, ओके। कुबेर, हरे कृष्णा, प्रणाम। ऑलराइट, सो मेरे ददिहाल और ननिहाल दोनों ही कुरुक्षेत्र की तरफ है, इसलिए हमारा कुरुक्षेत्र के आना जाना बहुत लगा रहा। कई बार गई हूँ कुरुक्षेत्र, एंड इट इज रियली अ प्लेस टू विजिट, एटलीस्ट वंस एवरीवन मस्ट विजिट। तो आपको एक्चुअल में ये जो हम पढ़ रहे हैं, वो जब उस प्लेस में जाते हैं तो हम एक्चुअल फील कर पाते हैं, वो फील आती है हमको। जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे एकदम से याद आ गया कि हाँ, वो वाला स्थान था जहाँ माता गंगा थी, जहाँ भीष्मदेव का देह त्याग वाला स्थान था। So we should go somewhere in whenever we are able to find time. और स्पेसिफिकली जब दिसंबर का महीना होता है और गीता जयंती आती है, तो गीता जयंती पे वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत सेलिब्रेशन होता है। एक अश्वत्थ का वृक्ष है बहुत बड़ा, और अक्षय वट कहते हैं उसको, और उसी वट वृक्ष के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था भगवत गीता का। तो वृक्ष आज भी विद्यमान है, तो बहुत अच्छा हिस्टोरिक प्लेस है। कभी आपको समय मिले तो जरूर जाइएगा वहां पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे हैं इस युद्ध क्षेत्र पर, और वहां पर क्या है, अभी तो युद्ध क्षेत्र पे बैटल खत्म हो चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, तो अभी क्या लाशें पड़ी हैं, और भीष्मदेव भी वहीं पर हैं। तो अभी वो उनको देख रहे हैं, ही इज पासिंग अवे। At that time, his brother followed him on beautiful chariots drawn by first-class horses decorated with gold ornaments. तो अब भाई राजा बन गए, तो नेचुरली सारी ऐश्वर्य के साथ पूरित होके जा रहे हैं, और साथ साथ में व्यास और धौम्य जैसे ऋषि भी उनके साथ जा रहे हैं। तो व्यास देव तो आप जानते ही हैं कौन है। व्यास देव एक्चुअल में देखा जाए तो पांडवों और कौरवों के दादाजी भी बनते हैं ना, मतलब रिश्ते में देखा जाए तो उनके दादा हैं व्यास देव जी। कैसे हैं? क्योंकि सत्यवती माता के पुत्र हैं व्यास देव जी। और आप जानते हैं कि जब अम्बा, अम्बालिका और ये 3 बहनें थी, उनके पति जो है वो चले गए थे, एक चित्ररथ और व्हाट वाज हिज नेम, नहीं चित्ररथ नहीं, चित्रांगद, और दूसरे कौन थे, विचित्रवीर्य जी। तो ये दोनों ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद व्यासदेव जी को बुलाया गया था ताकि जनरेशन आगे चल सके। तो उसी से विदुर, पांडव और धृतराष्ट्र, तो व्यासदेव जी के द्वारा ही ये तीनों प्रकट हुए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो व्यासदेव जी इन पांडवों और कौरवों के दादाजी बन गए। और धौम्य ऋषि कौन थे? ये धौम्य ऋषि एक ही इज अनदर सेंट जो एग्जाइल में गए थे, पांडव वनवास में गए थे, तो उनके साथ ही रहते थे। ये इनके एक तरीके से फैमिली प्रीस्ट हैं धौम्य जो है। जैसे कौरवों के सभा में जो फैमिली प्रीस्ट थे वो कृपाचार्य थे फैमिली प्रीस्ट। पांडवों के जो फैमिली प्रीस्ट थे वो धौम्य थे। तो जब वो वन में गए पांडव लोग, तो भी धौम्य जी उनके साथ थे। इन आगे आने वाले श्लोकों में कई सारे ऋषियों के बारे में डिटेल आएगी, जिनके बारे में हम कई सारे शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में छोटा छोटा ब्रीफ स्केच देने वाले हैं।
हम लोग पढ़ेंगे उनको। तो युधिष्ठिर महाराज के साथ साथ कौन कौन थे? ओ सेज अमंग द Brahmanas, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, also followed, seated on a chariot with Arjuna. Thus, King Yudhishthira appeared very aristocratic, like Kuver तुम्हारा नाम आ रहा है इसमें, surrounded by his companions. तो कुबेर जैसे गुहिकों के द्वारा के साथ होते हैं, और क्योंकि धन के क्या कहते हैं, ही इज नॉट धन के देवता, बट कुबेर जी इज द treasurer of the demigod, so he naturally is quite rich. So जैसे उनका एक opulence aristocracy झलकती है, ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के साथ साथ श्री कृष्ण जा रहे हैं, बहुत सारे sages जा रहे हैं, in complete grandeur he is going on the battlefield. And why he is going in such grandeur? Because actually he wants to pacify भीष्मदेव, क्योंकि भीष्मदेव हमेशा चाहते थे कि पांडव, जो कि राइटफुल इनहेरेंट हैं इस राज्य के, वो यहाँ पर उनका वर्चस्व स्थापित हो। तो भीष्मदेव की को प्रसन्नता हो कि हाँ, अब मेरा ये जो राष्ट्र है जिसके लिए मैंने पूरा अपना जीवन दिया वो सुरक्षित है, और राइटफुल जो क्लेमेंट है इनका, पांडव जो हैं वो स्थापित हो चुके हैं यहाँ पर, और अब सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसीलिए अपना ऑपुलेंस दिखाते हुए पांडव वहां पहुंचे। अब भीष्मदेव के बारे में आता है। Seeing him, Bhishma, lying on the ground like a demigod fallen from the sky, Pandav king Yudhishthir, along with his younger brothers and Lord Krishna, bowed down before him. तो क्योंकि श्री कृष्ण भी जो है रोल प्ले कर रहे हैं कैसा, युधिष्ठिर जी के छोटे भाई की तरह। युधिष्ठिर से छोटे हैं कृष्ण, और भीम से भी छोटे हैं अगर मटेरियल सेंस में बोला जाए तो, क्योंकि ऐसे तो श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं और यहाँ पर सब जानते हैं, पांडव भी जानते हैं और भीष्मदेव भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है आदि पुरुष हैं, मगर फिर भी कृष्ण मटेरियल सेंस में, क्योंकि उनके रिलेशंस में इस तरीके से है, इसीलिए श्री कृष्ण हमेशा एक यंगर ब्रदर की पोजीशन अपनी रखते हैं युधिष्ठिर महाराज के साथ के सामने, और सभी के साथ उसी संबंध से ही डील करते हैं। तो रिश्ते में क्योंकि बड़े हैं, इसीलिए श्री कृष्ण भी उनको प्रणाम कर रहे हैं भीष्मदेव को। और केवल पांडव और श्री कृष्ण नहीं आए हैं, कौन कौन मिलने आया है यहाँ पर अब बताने वाले हैं। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, जस्ट टू सी द चीफ ऑफ डिसेंडेंट of the king Bharat, Bhishma, all the great souls in the universe, namely the rishis among the demigods, Brahmins and kings, all situated in the quality of goodness, were assembled there. तो जितने भी सत्वगुण में स्थित महान ऋषि और देवता और ब्राह्मण और राजा, ये सारे पूरे यूनिवर्स से वहां पर आए। क्या देखने के लिए आए? कि कैसे एक महान भक्त अपना शरीर छोड़ता है। तो शरीर छोड़ना जो है ये तो हर किसी के साथ ही होने वाला है, हमारे सबके साथ शरीर, कोई जानवर के शरीर में भी है तो भी उसे शरीर छोड़ना है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे शरीर छोड़ना ही होगा। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवान भगवद गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय के अंदर कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म फिर पुनः भी निश्चित है, अगर उसके कर्मों का बंधन खत्म नहीं हुआ है तो। मगर कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो प्रयास करते हैं कि वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो खत्म हो सके। अभी हम लोग भी उनमें से ही हैं, है ना, हम लोग भी हैं उनमें से, भक्त भी होते हैं, योगी जन भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, जो प्रयास करते हैं अपना पूरा जीवन इसमें डेडिकेट करते हैं कि किसी तरीके से हमारा एक कर्म बंधन खत्म हो सके और हम यहाँ संसार से छुट्टी मिल सके। इसको मुमुक्षु कहते हैं, या फिर दोज हु आर लुकिंग फॉर लिबरेशन, मोक्ष कामी व्यक्ति जो होता है। ऐसे हैं तो बहुत, मगर सक्सेस सबको नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि सिद्धि की अवस्था तक पहुंच नहीं पाते हैं सब लोग। मगर जब कोई सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है और उसमें भी कोई भक्त हो जो कि ना ही केवल ब्रह्मज्योति तक पहुंच रहा है बल्कि भगवान के निजी धाम वैकुंठ जाने वाला,
तो ऐसे भक्त की जो शरीर छोड़ने का जो तरीका होगा वो नॉर्मल नहीं होगा जैसे बाकी नॉर्मल लोगों का होता है। और नॉर्मल लोगों की तो बात छोड़िए, किसी एक आम योगी या आम भक्त के जैसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, मगर श्री कृष्ण स्वयं किसी के सामने आकर खड़े हों अंतिम समय पर, क्योंकि उस भक्त की इच्छा है कि मैं भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ूं, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो ये मृत्यु को कैसे फेस करना है, ये चैप्टर उसकी कला में बता रहा है भीष्म देव जी के एग्जाम्पल से, कि कैसे महान भक्तों का शरीर छोड़ना ऐसा नहीं होता जैसे कि बाकी सबका शरीर छोड़ना होता है, और कैसे इजीली ही इज फेसिंग डेथ एज इफ इट इज नथिंग। तो भीष्म देव के इस एग्जाम्पल से पूरे चैप्टर का जो बेसिक थीम है वो यही है कि भक्त के शरीर छोड़ने के समय भगवान कैसे स्वयं उसके पास आते हैं। तो पूरे जीवन अगर हम लोग लगे रहें भगवान की सेवा में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अंत समय हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हमने पूरे जीवन भगवान का स्मरण करने की कोशिश की, हम जब भी करते हैं सारा अपना जीवन हमने डेडिकेट किया, मगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि अंत समय हमें भगवान का स्मरण नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा? तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि अगर सारा जीवन हमने सिंसियरली भगवान का स्मरण किया है, प्रयास किया अपना, और अंत समय अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी कारण हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे, तो कृष्णा विल रिमेम्बर अस। और श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि देयर इज अनदर ब्यूटीफुल कोटेशन बाय श्रील रामानुजाचार्य। उनके एक ग्रंथ के अंदर ये बात है, रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि अगर किसी ने अपनी यूथ एज में भगवान की सेवा की है, यूथ एज में, जनरली लोग ये बोलते हैं कि भजन करने का समय तो बुढ़ापे में है। अब बुढ़ापे में कोई भजन नहीं कर सकता, ये एक सिद्ध बात ये है कि बूढ़े बन के कोई भक्ति में आ जाए बहुत ही विरला होता है कोई, क्योंकि भक्ति में एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, और बहुत ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, आपको इसमें लगे रहना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर इट टू एक्चुअली टेक आउट ऑल द डर्ट फ्रॉम द हर्ट एंड मेक वन एलिजिबल फॉर गोइंग बैक टू गॉडहेड। इसीलिए जो हम यूथ एज में हम लोग अगर लग जाते हैं, जितनी जल्दी लग जाए या बचपन से लग जाए तो और भी अच्छा है, जितनी जल्दी हम भक्ति में लग जाते हैं उतना ही देयर इज अ लाइकलीहुड कि हम बुढ़ापे में भगवान को याद कर पाएंगे, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाते हैं हम अपने शरीर से ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अभी हम यंग हैं तो हम जब जब करने बैठते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं या कोई भी भक्ति की क्रिया करते हैं, तो डेफिनेटली हमें अपने माइंड से स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि माइंड में मोड ऑफ पैशन ज्यादा होता है, हमारी सेंसेस ज्यादा एक्टिव होती हैं, यूथ एज में इधर उधर भागती रहती है। बुढ़ापे में एक्टिव नहीं रहती हैं सेंसेस, ग्रॉस बॉडी तो वैसी एक्टिव नहीं होती, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि मन जो होता है उसमें अभी भी इच्छाएं होती है। भले ही शरीर से कोई बूढ़ा व्यक्ति व्यक्त ना कर पाए अपनी इच्छा, मगर मन में उसकी अभी भी इच्छाएं होती हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं, और उस अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए फिर वो उसको अलग दूसरा जन्म दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आकर जब शरीर से हमारे भजन हो नहीं पा रहा, हम कोई अलर्ट होकर भक्ति नहीं कर पा रहे, हमने बचपन से वो डिसिप्लिन अपने अंदर कल्टीवेट नहीं किया, हमने वो आदत नहीं डाली बैठ के भजन करने की, भागवत पढ़ने की आदत नहीं डाली, तो कोई बुढ़ापे में बोले कि भाई बूढ़े हो गए हैं तो अब आप करिए, तो लोग बोलते हैं हाँ मैं मंदिर जाता हूँ, बूढ़े हो गए मंदिर जाता हूँ, कितने देर 15-20 मिनट मंदिर में होकर माथा टेक कर आ जाता हूँ। और अगर उनको बोला जाए कि अब आप सारा दिन है आपके पास, अब आप 64 राउंड्स करिए, माला करिए सारे दिन बैठकर, और 4-5 घंटे भागवत पढ़िए आप, तो बोले कि नहीं पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है। तो ऑन वन हैंड ही हैज अनफुलफिल्ड डिजायर्स, द अदर इज फियर ऑफ डेथ because he has not cultivated devotional service throughout his life, and the third thing is कि उसको भजन करने का, यानी कि
भजन का मतलब, जब मैं भजन बोल रही हूँ तो उसका मतलब है नाम जप, विग्रह सेवा और कीर्तन करना या शास्त्र पढ़ना। इसका उसने अभ्यास भी नहीं किया पूरी जिंदगी। तो अब ऐसी एज में आकर उसके लिए अभ्यास पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर वो सिर्फ निराशा उसके हाथ लगती है, बहुत मुश्किल हो जाता है इस एज में हैबिट्स को कल्टीवेट करना, नई हैबिट्स को, चाहे वो स्पिरिचुअल भी क्यों ना हो। इसीलिए ये जरूरी है कि हम बचपन से ही ये हैबिट्स बना के रखें, ताकि जब हम ओल्ड एज में पहुंचेंगे तो हमारे पास निराश होने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। जो भक्त पहले से भक्ति करते आ रहे थे, 8 10 15 साल उन्होंने भक्ति की होती है, अगर ज्यादा की हो तो और अच्छा, और फिर वो ओल्ड एज में जैसे पहुंचते हैं, और ओल्ड एज में सिचुएशन ये होती है कि बच्चे अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, अपनी उनकी फैमिलीज हो जाती हैं, दे आर बिजी विद देयर ओन फैमिलीज। तो ओल्ड पीपल हैव अ रिक्वायरमेंट कि हमारे साथ कोई आकर बैठे, हमारी बात सुने। वो उनको मिलता नहीं है, वो निराश रहते हैं कि हमें अब कोई पूछता नहीं। और दूसरा क्या होता है, उनके पास कोई एक्टिव काम नहीं होता करने के लिए, और उनको स्पिरिचुअल चीज की आदत नहीं होती। वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं मगर उससे ज्यादा कर नहीं पाते। तो मोस्टली जो एल्डर्स मैंने देखे हैं ओल्ड एज में जो पहुंच जाते हैं लोग, जो भक्त नहीं होते, या तो अपना टाइम टीवी में स्पेंड करते हैं, या कोई क्लब एक्टिविटीज को ऐसी ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर अपने पोते पोतियों को ही पालते हैं। दिस इज द ओल्ड एज। मगर अगर कोई डिवोटीज जो ओल्ड एज में है, ऐसे हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो ओल्ड एज में हैं, डिवोटीज पहले से भक्त बने हुए हैं, तो अब उनको बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है बच्चा, हमसे कोई मिलने मत आओ। उनके बच्चे फोन करते हैं, आप कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है, हम आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आ जाओगे, तुम्हारे बच्चे आएंगे, देन वी हैव टू स्पेंड टाइम विद यू पीपल। नाउ वी हैव वेरी लेस फ्यू इयर्स लेफ्ट फॉर अस, लेट अस जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ओन सेल्फ। सारी जिंदगी हमने तुम्हारे ऊपर टाइम दे दिया, अब हमें अपने ऊपर अपने आगे की तैयारी के लिए टाइम चाहिए। तो सारे दिन बैठ के जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, पता ही नहीं चलता उनका टाइम कहाँ चला जाता है। तो बुढ़ापा बहुत सुधर जाता है, भक्तों के लिए बहुत बड़ा अच्छा होता है बुढ़ापा। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे की चिंता नहीं है, हर चीज सेट हो रखी है लाइफ में, जो भोगना था भोग लिया। अब केवल और केवल भजन करने का समय होता है, अनडिस्टर्ब्ड टाइम होता है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि जिसने अपना यूथ एज भगवान की सेवा में लगाया है, सो देर इज अ हाई लाइकलीहुड दैट एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही विल बी एबल टू रिमेम्बर कृष्णा। क्योंकि उसने अपनी एज का, पूरी ह्यूमन लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है, जो यूथ एज है, वो उसने भगवान को डेडिकेट किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ भक्त होते हैं, वो यूथ एज में बड़े प्रीचिंग उनको होती है, और यूथ एज में एक थोड़ा सनक सबकी होती है, देयर इज अ पैशन टू फॉलो समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो कई भक्त लोग कई भक्ति में आ जाते हैं, मगर उसके बाद फिर मटेरियल डिजायर्स की वजह से कई बार भक्ति से छूट भी जाते हैं, जैसे दे एज, and then when they become old, then again they come back into devotion life, and sometimes they don't, but still they are able to remember Krishna at the end. Why? Because they had given that active years of their life, the golden period of their life in the service of Lord. So ऐसे बहुत सारे ये ifs and buts हैं जो शरीर छोड़ने के समय हम लोगों को कैसे क्या चीजें हेल्प करती हैं, क्या किया हुआ होना चाहिए हमने, जिस चीज से हमें एंड मोमेंट पे हेल्प मिलेगी। क्योंकि सक्सेस जो है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की, वो इसी बात से जज होएगी अंत समय। तो कई बार भक्त लोग ऐसे बताते हैं, बड़ा अच्छा ये एग्जाम्पल है ये, कि नॉर्मल एग्जाम होता है हमारा, तो हमारे पास पता होता है कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे, मगर हमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। बस सिलेबस क्लियर होता है, और डेट भी हमारी एग्जैक्ट हमें पता होती है कि 12 तारीख को एग्जाम है इस सिलेबस का, बट आई डोंट नो विच क्वेश्चन। बट लाइफ ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन तो फिक्स्ड है बट डेट फिक्स नहीं है। तो क्वेश्चन यही है कि अंत समय क्या भगवान का स्मरण हो पाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि आगे का हमारा जो डेस्टिनेशन है उसी पर निर्धारित है, मगर हमें ये नहीं पता कि वो टेस्ट कब आने वाला है। इसलिए वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड। दैट इज व्हाई एवरी डे वी नीड टू चैंट, एवरी डे वी नीड टू हियर भागवतम, एवरी डे वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड
that this may be our last day today. So जब हम भीष्मदेव की इस प्रकार से देखेंगे और ऐसे एक चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज कैसे शरीर त्यागेंगे, वो भी बहुत ग्लोरियस है। तो अलग अलग भक्त लोग कैसे शरीर छोड़ते हैं, इसको पढ़ना बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा अभ्यास है क्योंकि उससे हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। नहीं तो मृत्यु का भय किसे नहीं होता, सबको ही होता है, थोड़ा बहुत तो सबको होता है, मगर बहुत ज्यादा कई लोगों को मृत्यु का भय होता है। जनरली लोगों को मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय, उनकी लाइफ में मृत्यु का भय होता है। भक्तों की लाइफ में जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, मृत्यु का भय खत्म होने लग जाता है। और हम भीष्मदेव जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये तो मृत्यु का भय ऐसा है जिनको है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ही सामने आ गए, जो काल जिनका स्वरूप है वही सामने खड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए क्या मृत्यु है और क्या जीवन है। तो ये इस पूरे चैप्टर का अंडरलाइन थीम है। और इसी चीज को देखने के लिए, इसी ग्लोरियस पासिंग अवे को देखने के लिए कौन कौन ऋषि आए, उनका नाम यहाँ हम देख रहे हैं। All the sages like Parvat Muni, Narad, Dhaumya, Vyas, the incarnation of God, Bharadwaj, Parshuram, and disciples, Vashisht, Indra Pramad, Trita, Gritsmada, Asita, Kakshivan, Gautam, Atri, Kaushik, and Sudarshan were present. प्रभुपाद जी ने हर एक ऋषि के बारे में छोटा छोटा बताया है कि ये कौन है, पर्वत मुनि कौन है। पर्वत मुनि इज बेसिकली ही इज अ कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ नारद जी। तो जहां जहां भी पर्वत नारद जी जाते, पर्वत मुनि भी होते हैं। तुम्हारा चित्रकेतु की कथा आएगी आगे, वहां पे भी हम देखेंगे कि महाराज चित्रकेतु के पास दर्शन देने गए नारद जी, तो पर्वत मुनि के साथ में। तो ज्यादातर पर्वत मुनि के दिन से एक ही इज अ पेट फ्रेंड ऑफ नारद जी। वो भी एक देव ऋषि हैं पर्वत मुनि भी। ऐसे ही नारद जी के बारे में तो हमें सबको पता ही है। धौम्या इज अ फैमिली प्रीस्ट, धौम्या जी जो है फैमिली प्रीस्ट हैं। व्यास देव सबको पता है। और ये भरद्वाज कौन है, और परशुराम जी सबको पता है। परशुराम जी तो एक्चुअल में ही इज अ मार्शल टीचर ऑफ भीष्मदेव ऑल्सो। और देखिए वशिष्ठ मुनि, इनका ये अगर हम आपको रामायण याद हो तो आपको याद होगा कि वशिष्ठ जी राम जी के फैमिली प्रीस्ट भी हैं, वशिष्ठ, है ना। तो वहां पे भी थे। इतनी लंबी आयु वशिष्ठ मुनि की कि तब से रामायण के समय से ही वॉज देयर। और अभी महाभारत का समय भी खत्म हो गया है क्योंकि खत्म हो चुका है युद्ध, और फिर भी वशिष्ठ जी यहाँ पर हैं। तो ये जितने भी ग्रेट सेजेस हैं, स्पेशली द 7 सेजेस जो सप्त ऋषि हैं, ये चिरकाल तक जीते हैं, बहुत लंबा समय जीते हैं लोग, कई कल्पों तक इनकी आयु होती है। तो इसीलिए हम ये सोचें कि अब कहाँ है वशिष्ठ जी, या अब कहाँ है व्यासदेव जी, ये अभी भी हैं, अप्रकट रूप में अभी भी रहते हैं। परशुराम जी भी इसी प्रकार से, परशुराम जी अभी भी हैं। और क्योंकि परशुराम जी को ओके यहाँ कुबेर लिख रहे हैं कि हाँ, जामवंत वाज आल्सो देयर ड्यूरिंग महाभारत टाइम। यस, ही वाज आल्सो देयर जबकि रामायण में थे। और जामवंत जी, और उसके बाद जामवती से उन्होंने विवाह, उनकी बेटी थी जामवती, जिससे भगवान विवाह कब नहीं कर पाए थे, राम अवतार में विवाह नहीं कर पा रहे थे। तो राम अवतार कब हुआ था, फिर कृष्ण अवतार कब हुआ, पूरा युग चेंज हो गया। और श्री कृष्ण ने फिर उनसे आकर विवाह किया, जामवती से, जामान जी की बेटी से। तो अब ये हमारे लिए इनकंसीवेबल बातें हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जो सेजेस हैं अभी ये कहाँ हैं, तो दे आर स्टिल देयर इन हायर प्लैनेट्स। some of them are in higher planets, some of them are still in the Himalayas। जैसे व्यास देव जी अभी भी बद्रिक आश्रम में निवास करते हैं। परशुराम जी जो है आई थिंक ही इज इन मंदर पर्वत, क्योंकि उनको मंदर पर्वत पे भेज दिया गया था कि आप यहाँ बैठ के अब ऑस्टेरिटीज कीजिए, तपस्या करिए, आजीवन तपस्या के लिए यहीं पर बैठिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऋषियों का, ये बड़े बड़े ऋषियों का यहाँ आगमन हुआ है उनको देखने के लिए। हम यहाँ इनके
बहुत चर्चा नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी ने बहुत शॉर्ट स्केच सभी ऋषिज का दिया है in your own reading of this chapter. You can go through the thing, but the main point is that we can see that Bhishma Dev was such a exalted devotee of the Lord that such great personalities have assembled just to see the passing away of this person. अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि भीष्म देव देह त्याग कर रहे हैं तो बाकी लोग आए हैं उन्हें देखने के लिए। हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत ऐसा होता है, जब कोई भक्त जाने वाला होता है, अब मान लीजिए कि कोई बिल्कुल अब जाने वाला है तो स्थिति पता ही चल जाती है कभी हेल्थ खराब होती है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है किसी डिवोटी की कि ही इज जस्ट अबाउट टू डाई, सो अ लॉट ऑफ डिवोटीज कम एंड डू संकीर्तन व्हेन ही इज पासिंग अवे। तो ऐसे हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डिवोटीज गैदर करके डिवोटी जो जा रहा होता है भक्त उसके आसपास खड़े हो जाते हैं, हरि नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, ताकि उसको अंत समय भगवान का स्मरण हो सके। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। सो ये भी एक कह सकते हैं आपकी ट्रेडिशन से हम लोग यहाँ पिक कर रहे हैं। जैसे व्यास देव जी और ये सारे ऋषि आए हैं, भीष्म देव जब देह त्याग कर रहे हैं तो उन्हें अब हमें ये तो नहीं कह सकते उन्हें भगवत स्मरण कराने, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही आए हुए हैं भीष्मदेव के लिए। बट हमारे भी ट्रेडिशन में यही है कि जब भी डिवोटीज दे पास, हम नॉर्मल डिवोटीज आल्सो व्हेन वी आर पासिंग फ्रॉम दिस लाइफ, then all the devotees should help each other to remember Krishna. So this is the best service we can do to the devotee. And many others like Shukdev Goswami and other purified souls, Kashyap and Angira and others, also accompanied by the respective disciples, arrived there. तो शुकदेव गोस्वामी भी आए हुए हैं और कश्यप मुनि आए हुए हैं। तो कश्यप मुनि आप जानते हैं देवताओं और असुरों दोनों के पिता हैं कश्यप जी। अंगीरा ऋषि आए हुए हैं और साथ में उनके बहुत सारे और डिसाइपल्स भी आए हुए हैं। तो लंबे लंबे पर्पट्स दे रखे हैं प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, we have to read in our own reading. भीष्म देव जी ने अब क्या किया, तो भीष्म देव से मिलने आया, मान लीजिए कि आप बेड पे लेटे हुए हैं और बहुत सारे डिवोटीज आपसे मिलने आते हैं, तो व्हाट विल यू डू? यू naturally will just fold hands and you with your sweet words you will thank them for coming. That's what Bhishma Dev is also doing. So according to the religious principles, according to time place, जैसी situation है और जैसा समय है उसके हिसाब से भीष्म देव उनका स्वागत कर रहे हैं। So Bhishma Dev, who was the best among the 8 Vasus, received and welcomed all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to time and place. तो भीष्म देव जो हैं 12 महाजनों में से एक हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि किस समय क्या करना चाहिए। He is completely clear about all the dharmic principles even when he is on his deathbed. Lord Shri Krishna is situated in everyone's heart, yet he manifested his transcendental form by his internal potency. This very Lord was sitting before Bhishma Dev, and since he knew of his glories, he worshipped him duly. तो बाकी तो सबके लिए एक ही श्लोक में बता दिया कि उन सबकी स्वागत किया भीष्म देव ने। यहाँ स्पेसिफिकली ये श्लोक श्री कृष्ण के बारे में है कि श्री कृष्ण भी उनके निकट ही बैठे हुए थे, तो भीष्म देव जी ने उन्हें स्पेसिफिकली वर्शिप किया। अब उठ के तो वर्शिप नहीं कर सकते, तो कैसे वर्शिप किया? स्तुति गान करके वर्शिप किया भगवान का भीष्म देव जी ने। तो कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम लोग अब डेथ बेड की तो बात अलग है, जनरली हम लोग कभी बीमार हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन आती है कि हम कुछ दिनों के लिए ऐसे स्थिति में होते हैं कि हम अच्छे से जप नहीं कर सकते या हम उठ के प्रणाम नहीं कर सकते भगवान को। अगर ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाए तो हमें क्या करना चाहिए? और सबके साथ ही होता है ऐसा, कुछ समय तो सबके जिंदगी में ऐसा समय आता ही है कि वो हॉस्पिटल पहुंचा होता है 4-5 दिन के लिए, या वैसे भी अगर किसी की हेल्थ खराब है, हमारे घर में कोई और बुजुर्ग हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए? तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो कई बार हम ऊंचे से नाम उच्चारण भी नहीं कर सकते, जब भी नहीं कर पाते हैं,
तो भी हमें अपना माला करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम बोल भी नहीं पा रहे तो हम माला कैसे करेंगे। तो अपने मन में करना चाहिए जब, फिर उस समय तो लेटे लेटे अपने मन में जप कर सकते हैं, और लेटे लेटे अपने मन में ही अपने जो अर्चे वगैरह जिनकी हम पूजा करते हैं रोज, तो मैं ऐसी सिचुएशन में हो तो हम वी कैन डू मानसिक सेवा। मानसिक सेवा का मतलब ये है कि अपने मन में ही उन्हीं सभी सेवाओं को करना जो कि हम एक्चुअली में फिजिकली करते हैं। क्योंकि जब हम मन से उन मन के अंदर उन्हीं सेवाओं को करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी के पास जीटीज हैं और वो रोज उन्हें उठाता है, स्नान कराता है, अभिषेक कराता है, उनको पोशाक देता है, कुछ निवेद्य देता है, मतलब कुछ ऑफरिंग्स ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स and then some aarti he does. So all these activities we should repeat them in our mind in the situation when we are not able to do them physically. तो मन में वही सब काम करना चाहिए, क्योंकि मन की सेवा भी भगवान उसी तरीके से स्वीकार करते हैं जैसे कि हमारे एक्चुअल फिजिकल ग्रॉस बॉडी से हम करते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट फॉर एवरी टाइम, but whenever we are not able to physically do service, then we should do all the services in our mind, specifically DT worship से related। तो उससे क्या होता है कि हमारी सेवा निरंतर चलती रहती है बिना अवरोध के, without any obstacle, without any breakage, हमारी सेवा चलती रहती है। और नाम जब भी ऐसे ही करना चाहिए। कोई अब कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि माता जी मगर अच्छे से तो सुन नहीं पा रहे, अच्छे से तो बोल नहीं पा रहे, तो फिर क्या नाम जप करने की जरूरत है। But it is not just with the tongue and with the ears that we chant. Actually, the main chanting is not just tongue and ear exercise. It is more of an involvement of mind. और क्यों हम रोज 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 जब जब करते हैं, हो सकता है किसी दिन मन लगे, हो सकता है किसी दिन नहीं लगे, कम लगे, ज्यादा लगे, बट जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हमारी हेल्थ हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रही होती, तो आप देखेंगे माइंड की पावर हम यूज करके बहुत अच्छे से जप कर पाते हैं। और ऐसा भी होता है कि उस समय हम इतनी दयनीय स्थिति में होते हैं कि एक्चुअल में हमारा मन और कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वी कांट थिंक ऑफ एनी सेंस एंजॉयमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। सो नेचुरली द माइंड रन्स टुवर्ड्स कृष्णा। सो विद everyday's practice, when we do it for few years, naturally we see that the mind will naturally be drawn to the Lord, specifically in the time of any disturbance, any tribulation. तो यहाँ भीष्म देव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो ऐसे भी भगवान की स्तुति हो सकती है, क्योंकि खड़े होके नहीं कोई आदर कर पा रहे तो स्तुति गान करेंगे अब। और भीष्मदेव उससे पहले जान चुके हैं कि भीष्मदेव इसके पास युधिष्ठिर महाराज क्यों आए हैं, और क्योंकि उन्हें बच्चों की तरह पाला है भीष्मदेव जी ने पांचों पांडवों को, तो वो देख पा रहे हैं कि महाराज पांडु के जो पुत्र हैं, यानी कि पांचों पांडव हैं, वो देख रहे हैं भीष्मदेव जी को मरते हुए, तो वैसे ही भाव विभोर हो रखे हैं। और महाराज युधिष्ठिर किस प्रयोजन से आए हैं, और श्री कृष्ण चाहते हैं भीष्मदेव को उन्हें उपदेश देना, ये भी भीष्मदेव भगवान की इस इच्छा को समझ पाए हैं। तो इस श्लोक में पढ़ते हैं, The sons of Maharaj Pandu were sitting silently nearby, overtaken by affection for their dying grandfather. Seeing this, Bhishmadev congratulated them with feeling. तो उनको उत्साहवर्धन करने के लिए कि हाँ, पांचों पांडवों को ये लग रहा है कि हमारी वजह से देखो हमारे जो पितामह हैं उनको ऐसी स्थिति में आ जाना पड़ा, तो दे आर ऑल्सो फीलिंग अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ कि हमारा ये कृत्य है कि इनकी ये हालत है हमारी वजह से। मगर भीष्मदेव उनको सांत्वना देना चाहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए he is kind of cheering up those boys. So seeing this, Bhishmadev congratulated them with feelings. There were tears of ecstasy in his eyes, and he was overwhelmed with love and affection for the Pandavas, because he was really settled in his heart that the right person is on the throne. Bhishmadev said, "Oh, what terrible sufferings and what terrible injustice you good souls have suffered for being the sons of religion personified.
You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmins, God and religion. तो भीष्मदेव यहाँ बताना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम पाप की तरफ हो, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी वजह से यू आर सिंफुल एंड बिकॉज ऑफ यू सो मेनी पीपल हैव डाइड. एक्चुअली यू आर सन्स ऑफ रिलीजन पर्सोनिफाइड, क्योंकि वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर हैं और जो पांचों पांडव हैं वो दे आर एक्चुअली यू कैन से एक्सपेंशन ऑफ द डेमिगॉड्स. तो उनको बता रहे हैं भीष्मदेव जी को कि एक्चुअली में तुम्हारी गलती नहीं है, गलती बाकियों की है, क्योंकि आपको ऐसी सफरिंग में डाला गया जबकि आप बिल्कुल धर्मपरायण हो, मगर फिर भी आप लोगों को कितनी कष्ट उठाने पड़े. तो जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई धर्मपरायण हो तो उसको कष्ट आए. कुछ समय के लिए उसकी टेस्टिंग हो सकती है, मगर लंबे समय के लिए उसको कष्ट नहीं आते. मगर पांडवों की जीवन में देखें तो बचपन से लेके उनको कष्ट बहुत सारे आए. तो अब इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन, क्यों पांडवों को कष्ट आए. और युधिष्ठिर ऐसा हम लोग तो सोचते हैं, युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे सोच रहे थे. और महाभारत में आप जब पढ़ेंगे, जब युधिष्ठिर महाराज और पंच पांडव वनवास में थे, तो Lomash, I think Lomash Rishi, who comes there? Lomash Rishi comes there. I'm forgetting the name of I think Lomash Rishi comes to meet them. तो उस समय बहुत सारे ऋषिगण उनसे मिलने आते थे, उनके साथ चर्चा करते थे शास्त्रों के ऊपर. तो युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, मैं इतना धर्मपरायण हूँ और उसके बाद भी ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया कि मेरा सारा राजपाट मुझसे छीन लिया गया, छल के द्वारा मेरी स्त्री का इतना अपमान हुआ. ऐसा तो किसी नॉर्मल पर्सन के साथ भी नहीं होता. कोई बहुत नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो ऑनेस्ट व्यक्ति होता है, उसके साथ भी इतना बुरा नहीं होता. और मैंने धर्म का साथ दिया, फिर भी मेरे साथ इतना क्यों बुरा हुआ. और अगर ऐसा ही होता है तो फिर मेरे एग्जाम्पल को देखकर बाकी लोग तो धर्म करना ही छोड़ देंगे. सारे लोग तो चोर बन जाएंगे कि भाई लूटपाट करने वालों का ही बोलबाला है, तो फिर लेट मी बिकम अ सिनर, दैट्स बेटर. तो कौन पार्टी के रास्ते पर चलेगा, कौन पुण्यवान बनना चाहेगा. तो वहां पर भी यही चर्चा आती है महाभारत के अंदर, और उन्हें यही बात बताई जाती है जो अभी भीष्मदेव बताने वाले हैं कि जो भी हुआ आपके केस में स्पेसिफिकली, दैट वाज द विल ऑफ द लॉर्ड. पढ़ते हैं अगले श्लोक को. As far as my daughter-in-law Kunti is concerned, upon the great General Pandu's death, she became a widow with many children, and therefore she suffered greatly. And when you were grown up, she suffered a great deal also because of your actions. तो भाई कुंती महारानी के बारे में भी यही बात कह रहे हैं कि उसे भी बहुत सफरिंग आनी पड़ी. तो क्यों ऐसा है अब बता रहे हैं. इन माई ओपिनियन दिस इज ऑल ड्यू टू इनएविटेबल टाइम, कि काल क्रम में ऐसा हुआ, काल का प्रभाव है. अंडर हुज कंट्रोल एवरीवन इन एवरी प्लैनेट इज कैरिड जस्ट एज द क्लाउड्स आर कैरिड बाय द विंड. तो जैसे विंड आती है और क्लाउड्स को कैरी करके ले जाते हैं, तो देयर इज नो रीजन व्हाई द विंड केम दिस वे एंड द क्लाउड्स आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. सिमिलरली व्हेन द इनएविटेबल टाइम हैज अफेक्ट ऑन अ पर्सन, जैसे हम लोग जनरल पार्लेंस में बोलते हैं कि काल बहुत बलवान है, जब उस काल का प्रभाव होता है तो अच्छे से अच्छा धनी व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और गरीब व्यक्ति भी बहुत धनी बन जाता है. ऐसा हम लोग जनरली भी आम भाषा में बोलते हैं. तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि काल का प्रभाव था, और अगले श्लोक में बताएंगे कि काल को भगवान से जोड़ेंगे कि एक्चुअल में आप भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ कि आपको इतने कष्टों का सामना करना पड़ा. अब अगर कोई भक्त बोले कि अरे ऐसा ही होता है क्या भक्तों के साथ, कि भगवान की ऐसी इच्छा होती है कि भक्तों को क्यों परेशान कर देते हैं, और अगर ऐसा ही होने वाला है तो फिर हमें भक्ति करने की क्यों क्या जरूरत है, फिर तो हम बिना भक्ति करे अच्छे हैं. अगर इतना बुरा हमारे साथ होने वाला है, अगर हम अच्छा पथ अपना रहे हैं, तो जनरली कोई अच्छा पथ या धर्म का पथ तो तभी अपनाता है ना व्हेन ही इज एश्योर्ड ऑफ सम good things are waiting his way.
कोई भी धर्म इसलिए तो नहीं अपनाता क्योंकि उसको बुरा उसके साथ होने लग जाए। तो पांडवों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुंती के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या माता देवकी के साथ ऐसा क्यों हुआ, या और भी बहुत धर्मपरायण से लोग रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान अपने भक्त को चूज करते हैं स्पेसिफिकली टू शो द एग्जाम्पल। आगे प्रभुपाद एक पर्पट में बताएंगे कि एक कॉमन प्रोवर्ब है इंडिया के अंदर कि अगर सास को अपनी बहू को कुछ सिखाना होता है तो अपनी बेटी को बोलती है, डायरेक्टली नहीं बोलती। बेटी को तो पहले ही सिखा रखा है, मगर बहू को कुछ सिखाना है तो कैसे बोला जाएगा? डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? अपनी बेटी को बोलकर उसे सुनाया जाता है। उसी तरीके से भक्त को भगवान अपने उपदेश मानव जाति को पहुंचाने के लिए यूज करते हैं या फिर कह सकते हैं कि उनको अपनी लीला में उनके साथ सामंजस्य रखते हैं भगवान, क्योंकि भगवान को पता है ये स्पेशल डिवोटीज नहीं कहीं नहीं जाने वाले। स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू पांडव, तो पांडव जो है भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है। नित्य सिद्ध का मतलब जो कभी फॉल डाउन जिनका नहीं होता। दो प्रकार की जीवात्माएं होती हैं, हमने 15वें अध्याय भगवद गीता में पढ़ा था कि द्वाविमो पुरुषो लोके शरा अक्षर एवचा शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो दो प्रकार की जीवात्माएं होती है, क्षर और अक्षर। क्षर मतलब जिनका फॉल डाउन हो सकता है और अक्षर मतलब जिनका फॉल डाउन नहीं हो सकता। तो क्षर हम जो जीवात्माएं हैं, हमारा फॉल डाउन हो सकता है, हम भगवान को भूल सकते हैं, क्षर है हम। इन फैलिएबल और इनफेलिएबल या अक्षर आत्माएं वो होती हैं जिनमें से जिन्हें हम नित्य सिद्ध कहते हैं। नित्य सिद्ध मतलब अब इनका कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता। सो ये नित्य सिद्ध परिकर भी भगवान के इस धराधाम में कई बार आते हैं केवल एक मैसेज भगवान का प्रेजेंट करने के लिए या भगवान की लीलाओं को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें से पांडव भी एक हैं। तो जहां जहां भगवान की ये लीला होती है, द्वारका लीला और ये महाभारत की लीला होती है जिस जिस भी यूनिवर्स में, वहां वहां पांडव भगवान की लीला का वर्धन करने के लिए वहां प्रकट होते हैं। तो इन द मटीरियल वर्ल्ड, in the different material universes, Pandavas also travel along with Krishna. Wherever he incarnates, Pandavas also incarnate in order to facilitate his pastimes. So we can understand that Pandavas are not just ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी 5000 साल पहले पांडव आए थे और अब कहीं नहीं है, खत्म हो गया सब मामला। ऐसा नहीं है। जैसे भगवान नित्य हैं, ऐसे ही नित्य सिद्ध परिकर भी भगवान के नित्य हैं और जगह जगह लीला वर्धन के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए भगवान का नित्य संबंध है पांडवों से और भगवान पे पूरी तरीके से समर्पित है पांडव। और कृष्ण को पता है कि कैसी भी सिचुएशंस आएंगी ये इसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो कृष्ण भी उन्हीं भक्तों को यूज करते हैं अपनी लीला के वर्धन के लिए जो उस लायक होते हैं। जैसे देवकी मैया के 6 पुत्र कंस ने वध कर दिए। हाँ, वो बात अलग है कि जब श्री कृष्ण ने देवकी जी को छुड़ाया जेल से, वसुदेव जी को, तो बाद में देवकी मैया की रिक्वेस्ट पे इन 6 पुत्रों को भगवान दोबारा लेकर आए थे। तो वो भी भगवान की लीला है। मगर हम कोई बोले कि भाई भगवान की माँ को भी इतना कष्ट झेलना पड़ सकता है, ये तो नॉर्मल किसी औरत को ऐसे कष्ट नहीं झेलना पड़ता कि अपने 6 लड़कों की अपनी आंखों के सामने हत्या देखे। तो ऐसे कैसे कि भगवान की माँ होकर उनको ऐसे करना पड़ा, या भगवान के पिता होकर उनको ऐसे जेल में रहना पड़ा, या स्वयं भगवान को ही क्यों ऐसा हुआ कि उनको एक जेल के अंदर ही हैड टू अपीयर। सो इन सब प्रश्न का एक ही उत्तर है कि ये भगवान के स्पेशल डिवोटीज अपनी लीला स्थापित करने के लिए, भगवान की लीला स्थापित करने के लिए उसमें पार्टेक करते हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर बीइंग। हम जैसे लोगों के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे पाप कर्मों की वजह से आते हैं, उनका रिएक्शन होता है। मगर ऐसे स्पेशल डिवोटीज के केस में ऐसा नहीं होता। अब हम कोई प्रश्न पूछे, हमें कैसे पता है कि भाई हम वो स्पेशल डिवोटीज नहीं है? अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये भगवान की लीला चल रही है, ये भगवान का प्लान चल रहा है, या हमारे कर्मों की वजह से आ रहा है? तो रेस्ट एश्योर्ड, जो भी नित्य सिद्ध नहीं है, हम जैसे भक्त जो हैं, आम भक्त हैं,
उनके केस में जो भी कष्ट आता है वो उनके पाप कर्मों से ही आता है। और जो भी कष्ट आते हैं, हमें भक्त का ऐसा विचार होना चाहिए कि भगवान मुझे कम ही करके ये कष्ट दे रहे हैं। और एक्चुअल में होता भी यही है कि भगवान हमारे कार्मिक रिएक्शंस को बहुत कम करके देते हैं जो भक्ति में आ जाते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक जो भक्त हैं और एक जो भक्त नहीं है। जो भक्त हैं उन पे जुरिस्डिक्शन माया की नहीं होती, वो जुरिस्डिक्शन कृष्ण की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो उनको अगर दंड भी देना है उनकी गलती का तो श्री कृष्ण खुद ही देते हैं। और बाकी जो अभक्त हैं वो माया की जुरिस्डिक्शन में है, उनका तो बिल्कुल सेम केस चलता है जैसे कि न्यायालय में न्यायाधीश जो होते हैं। ऐसे ही भगवान भगवत गीता में 13वें अध्याय में भगवान एक अपने बारे में ही है, सुपर सोल के बारे में बताते हैं। एक श्लोक आता है, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपदृष्टा अनुमंता मतलब उपदृष्टा है भगवान कृष्ण इज ओवरसियर and he sits like a just like a justice giver in the heart of everyone, परमात्मा के रूप में। जो अच्छा कर्म किया उसको अच्छा फल दे दिया और जो बुरा किया उसको बुरा दे दिया। तो जैसी इच्छा व्यक्ति की है उसके अनुसार वो कर्म करेगा और अपना कर्म भोगता चला जाएगा। ये जनरल नियम है सभी के लिए। मगर जब कोई भगवान की जुरिस्डिक्शन में आ जाता है, भक्ति करने लग जाता है, तो उसके साथ ये नहीं चलता, उसके साथ नॉर्मल लॉ नहीं चलता। और इसको कैसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवद गीता में बता ही रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषु स्थिना प्रिया, कि मैं सभी के लिए सम हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, सबके लिए सम हूँ। आई एम इक्वल टू एवरीवन। नीदर somebody is very I'm neither partial to anyone, ना तो मेरे लिए कोई प्रिय है और ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ। मगर अगली लाइन में भगवान कहते हैं, मगर जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मेरा स्पेशल अफेक्शन है, मैं उनका मित्र हूँ। तो फ्रेंड का नेचुरल डिस्पोजिशन होता है, क्योंकि नाउ देयर इज अ ममत्व। मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों का मैं मित्र हूँ और उनके लिए मैं पार्षद हूँ, भगवान कहते हैं। तो भगवत गीता से हम ये समझ सकते हैं कि देयर इज दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉर्मल पीपल एंड दोज हु आर द डिवोटीज। Krishna is partial to the devotees, and that is why he uses our karmas, जो भी हमने पहले किए होंगे wrong karmas, sometimes he uses them to give us some lesson which we need to learn. So अब एक प्रश्न आया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कर्मों से जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं वो हमारे कर्मों से हैं या भगवान के लेसन्स, भगवान का प्लान हमारे लिए चल रहे हैं। तो हमें यही एटीट्यूड भक्त को रखना चाहिए कि जो भी दुख आ रहे हैं वो मेरे अपने कर्मों से आ रहे हैं। एंड दैट इज ट्रूथ ऑल्सो, नॉट इन केस ऑफ युधिष्ठिर जी, स्पेसिफिक डिवोटीज, स्पेशल डिवोटीज लाइक देम, बट फॉर नॉर्मल पीपल, नॉर्मल डिवोटीज लाइक अस, दैट इज द केस। और जो भी अच्छा हमारे जीवन में आता है उसका क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए, उसका क्रेडिट कृष्ण को देना चाहिए। तो हम अकाउंटिंग में प्रिंसिपल क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये होता है कि हम अपने आप को क्रेडिट करना चाहते हैं, क्रेडिट अवरसेल्फ एंड डेबिट अदर्स, है ना। वी वांट टू डेबिट अदर्स एंड वी वांट टू क्रिएट अ डेटर इन अवर बैलेंस शीट कि हाँ तुमने ही मुझे देना है पैसा, सब कुछ मेरा है, क्रेडिट माई सेल्फ। बट यहाँ उल्टी अकाउंटिंग चलेगी, क्रेडिट कृष्णा एंड डेबिट अवरसेल्फ ना, कि जो भी गलत है मेरी वजह से है और जो भी जीवन में अच्छा है भगवत कृपा है। ऐसा एटीट्यूड क्यों जरूरी है? अब कोई बोल सकता है कि ऐसा एटीट्यूड तो हमें लेम बना देगा, यानी कि हमें तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा या हम अपने आप को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट हियर इज टू अंडरस्टैंड, टू हैव अ humble disposition towards Krishna. With that humble disposition, we grow spiritually. उसमें लॉस नहीं है। उस नॉर्मल लाइफ में हमें ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। दूसरों के साथ, बाहर वालों के साथ, जब दुनिया वालों के साथ डील करें तो हमें ऐसे डीलिंग करने की जरूरत नहीं, मगर हमें कृष्ण के साथ हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए, ऐसी फीलिंग होना चाहिए हमारी। तो भीष्मदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि काल, और काल कौन है? श्री कृष्ण है, कि काल के प्रभाव से आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप हमेशा से धर्मपरायण रहे हैं। वो how wonderful is the influence of inevitable time. It is irreversible. Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhishthir, the son of the demigod controlling religion?
Bhim, the great fighter with club, the great bowman Arjun with his mighty weapon Gandiv, and above all, भाई आप सब तो इतने महान हैं ही हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो धर्म राज के बेटे हैं, जो खुद धर्म के बेटे हैं, भीम जिसमें इतना सामर्थ्य है, और अर्जुन भी जो गांडीवधारी हैं, और उसके ऊपर भी कौन, जब द लॉर्ड द डायरेक्ट वेलविशर ऑफ द पांडवास, भाई अगर श्री कृष्ण किसी के डायरेक्ट वेलविशर हो जैसे पांडवों के केस में है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के जीवन में कष्ट आए, और वो भी इतने कष्ट जैसे पांडवों के जीवन में आए बचपन से लेकर। तो कह रहे हैं इसका एक ही आंसर बनता है, और वो आंसर है कि ये काल की वजह से है, काल का प्रभाव है और भगवान की इच्छा है। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि काल इज आइडेंटिकल विद द लॉर्ड हिमसेल्फ, एंड देयरफॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ काल इंडिकेट्स inexplicable wish of the Lord himself, and there is nothing to be lamented when a matter is beyond the control of any human being. तो पांडव जो है अब ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी वजह से सब कुछ हुआ, स्पेसिफिकली युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों की वजह से कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत सफर करना पड़ा. It is the other way around. That's what Bhishma Dev is trying to tell them. O king, no one can know the plan of Krishna. तो ये श्लोक बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सोचते ना कि भगवान का प्लान है हमारे लिए, भगवान को सिखाना चाहते हैं या मेरे कर्मों से हो रहा है, तो हम ये नहीं समझ सकते. Nobody can see, even great learned persons. Now Bhishma Dev, although he's so learned, he's so great, all people in the universe are getting, they have come assembled there just to see him pass away. And he is saying, what? That no one can know the plan of Krishna. कोई नहीं कह सकते कि भगवान का कैसा प्लान है. Even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. So nobody can understand what is the plan of Krishna and why Yudhishthir Maharaj and others, even though they were so pious, had to go through so much this. यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, the best policy is simply to abide by the orders of the Lord without argument. भक्त के लिए यही सही है, क्योंकि कई चीजें हैं हमारी जो बुद्धि से परे हैं. हम भगवान के बारे में भी पूरा नहीं जान सकते, बहुत कम चीजें हम लोग जान सकते हैं. हमारे शास्त्र के अंदर जो बेसिक प्रेमाइस है शास्त्र का, वो लॉजिक पर नहीं है. बेसिक प्रेमाइस, although everything is logical in scriptures, but they require you to have faith beyond a particular stage. One cannot understand everything with the scriptures say only through logic. One has to put faith, because अब कोई बोलेगा कि क्यों, फिर तो ब्लाइंड फॉलोइंग हो गई है ना. मगर ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है. क्यों? क्योंकि कई चीजें हैं जो ह्यूमन फैकल्टी उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकती. Even great scientists are not able to understand what is the length and breadth of the universe. Of course, from the scriptures we know what is the length and breadth. Exact from the scriptures we can know. So श्रुति प्रमाण, ये सबमिट करना अपने आप को कि भगवान जो आप कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि आपने सब कुछ बनाया. And I can experience your presence in my life. I can feel your presence in my life. एक चीज होती है कि श्रुति से हमने समझ लिया, शास्त्रों में लिखा है भगवान है, मगर जब हम भक्त बन जाते हैं तो हम फील भी कर पाते हैं कि भगवान है, although we are not able to see him. But I'm sure every devotee has this great conviction, not just because he is reading from Srimad Bhagavatam या Bhagavad Gita, because he is internally convinced, he has felt himself the presence of Lord in his life, isn't it? तो इसीलिए भक्तों के लिए ये है कि बेस्ट पॉलिसी is simply to abide by the Lord's order without argument. Of course, non-devotees can't do that. अब सांत्वना दे दी है उन्होंने, और क्या कह रहे हैं? हाँ, भीष्मदेव कह रहे हैं, O best among the descendant of Bharata, Yudhishthir, I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord. Accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. You are now the appointed administrative head, and my Lord, you should now take care of those subjects who are now rendered helpless. तो अब आप अपना निराशा छोड़िए, युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, और आप अपना राज्य का जो कार्यभार है उसको संभालिए, राजा के जो कर्तव्य हैं उनको आप पूरा कीजिए. श्री कृष्णा इज, अब 18वें
श्लोक से आगे बताना शुरू कर रहे हैं कृष्ण के बारे में। 18 to 24 श्लोक में हमने पढ़े हैं अभी 1 से 11, जिसमें भीष्मदेव वेलकम्स एवरीवन व्हेन ही इज ऑन द डेथ बेड। फ्रॉम श्लोक नंबर 12 to 17 he is specifying the Pandavas, and from 18 to 24 he is glorifying Krishna's position as the supreme lord. तो हम लोग इन श्लोकों को पढ़ लेते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स डिवोटीज आर टोटली कन्विंस्ड अबाउट कृष्णा's पोजीशन एज अ सुप्रीम लॉर्ड। 18 से 24 श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। This Shri Krishna is no other than the original personality of Godhead. He is the first Narayan, the supreme enjoyer. फर्स्ट नारायण का क्या मतलब हुआ? आपको याद होगा कि हमने जब 3rd चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि बहुत सारे विष्णु मूर्ति हैं। विष्णु मूर्ति का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे एक्सपेंशन। तो सबसे पहला एक्सपेंशन श्री कृष्ण का वो है बलराम जी के रूप में, और बलराम जी से फिर संकर्षण आते हैं, मूल संकर्षण, जिसके बाद फिर चतुर्व्यूह हमने देखा था, यानी कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव। और उसके बाद फिर आगे नारायण आते हैं। फिर उस नारायण से अलग अलग और लीला अवतार, गुण अवतार, ये सब आगे एक्सपेंशन होते हैं, है ना। 6 प्रकार के जो एक्सपेंशन और थे। तो ये सारे ही विष्णु तत्व हैं, बलराम जी, ना भगवान नारायण इत्यादि। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है ये सबसे आदि नारायण है। हालांकि जितने भी विष्णु तत्व हैं उनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं, तत्व के रूप में वो सेम है, मगर उनके जो फीचर्स हैं वो अलग है। उनका जो जिस काम के लिए भगवान ने वो एक्सपेंशन लिया है दैट इज डिफरेंट। तो कह रहे हैं कि he is the first Narayan, the supreme enjoyer, but he is moving amongst the descendant of Vrishnis, King Vrishni, just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. तो भगवान अपनी माया से ही हमें मोहित किए हुए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जो है हमारे महाराज वृष्णि के वंशज हैं केवल, यानी कि हमारे तुम्हारी माँ की तरफ के जो ममेरे भाई हैं और तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि विद योर relationship then he is related to me also, so we feel that he is a family member, but actually he is not just a family member, he is the first Narayan. अब नारायण की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भीष्म देव जो हैं उनका भगवान के साथ एक अलग रिलेशनशिप है। जैसे हमने बताया था कि 5 रस होते हैं, उनमें से एक है शांत रस, दास्य रस और वात्सल्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस। तो 5 मुख्य रस होते हैं, इनको प्राइमरी रसस कहते हैं। इसके अलावा 7 सेकेंडरी रसस भी होते हैं, और उनमें से एक है वीर्य रस। वीर्य रस मतलब जैसे हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं तो उसमें मजा आता है, या हम कोई रेसलिंग मैच देखते हैं, बॉक्सिंग फाइट देखते हैं, तो उसमें हमें एक मजा आता है, लड़ाई देखने में मजा आता है। और कई बार हम ऐसे रोड फाइट देखने में, देखिए रोड पे 2 लोगों की फाइट हुई तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो देखने में ही मजा आता है कि है, तो वो वीर रस होता है। ये लड़ने में, जीतने में बहुत मजा आता है। तो ये वीर रस जो है, क्योंकि एक वीर हैं कौन? भीष्मदेव, तो बहुत प्रतापी वीर थे, तो हम महाभारत से जानते हैं। तो भीष्मदेव का भगवान के साथ ऐसा संबंध है, वीर रस का संबंध है, ये सेकेंडरी रस है। वैसे वो भगवान को सेवक के रूप में भगवान के रहते हैं, और जो सेकेंडरी रस है वो वीर्य रस है। तो वो उनके जो आराध्य देव हैं भगवान नारायण, या कह सकते हैं चतुर्भुज में जो भगवान नारायण है, और स्पेसिफिकली जो कृष्ण का वो रूप जिसमें वो पार्थ सारथी है, वो रूप, उस रूप की पूजा करते हैं कौन? भीष्मदेव। तो इसीलिए ही इज कोटिंग नारायण। O King, Lord Shiva, Narada, sage among the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories through direct contact. तो कोई बोले कि भाई आपके पास ये तो आपकी फीलिंग हो सकती है, so he is giving a authoritative support to back up what he just said in the previous shloka, कि शिवजी, नारद जी और कपिल भगवान भी इस बात को जानते हैं और इस बात को स्थापित करते हैं। यही इसी प्रकार का श्लोक एक भगवद गीता में आता है, जिसमें भगवान जब अपना
अभी विराट रूप दिखाए नहीं है, 11वें अध्याय में दिखाते हैं, मगर 10वें में ही अर्जुन जो है बोल जाते हैं, क्या बोलते हैं, परम पवित्रम परमम भगवान, श्लोक में भूल रही हूँ, कि भगवान आप ही परम भगवान हैं, परम ईश्वर हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमि, कि असित देवल ऋषि और व्यास देव जी ऐसे महान लोग भी और नारद जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। और यही बात सिमिलर श्लोक यहाँ भीष्मदेव जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, ही इज द फर्स्ट नारायण, and I'm not the one who is saying it, but on the authority of Lord Shiva, Narad and Kapil Muni, I am saying this. O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., is that very personality of Godhead, Shri Krishna. और कृष्ण के बारे में तो बता ही रहे हैं, हालांकि पांडवों को ये पूरी तरीके से ज्ञात है कि श्री कृष्ण परम भगवान है, मगर इस बात को भीष्मदेव जी फिर और बता रहे हैं. And then he's saying, being the absolute personality of Godhead, he is present in everyone's heart, परमात्मा के रूप में. He is equally kind to everyone. तो वही भगवत गीता की बात, समोहम सर्वभूतेषु, ही इज इक्वली काइंड टू एवरीवन. कुंती महारानी ने भी यही स्तुति की थी. आपको याद होगा पिछले अध्याय में जब हमने कुंती महारानी की स्तुति की थी, तो कुंती महारानी कह रही कि आप सबके लिए निष्पक्ष रूप से एक समान है, मगर लोगों को ऐसा द्वंद है, ऐसा मोह है कि आप सबके लिए अलग अलग है. ये लोगों का अपना मोह है, मगर आप सबके लिए समान है. तो एक कुंती महारानी की प्रेयर्स में भी सिमिलर श्लोक था, सिमिलर बात थी. तो क्या कह रहे हैं, यू आर इक्वल टू एवरीवन एंड he is equally kind to everyone, and he is free from false ego of differentiation. Therefore, whatever he does is free from material inability. He is equibalanced. तो श्री कृष्ण के बारे में परिचय दे रहे हैं. एक दो और श्लोक है, इनको हम लोग करते हैं. Yet, despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I am ending my life, for I am his unflinching servitor. देखिए, बिल्कुल वही बात आ गई जो भगवद गीता की, कि भगवान क्या कहते हैं, समाहम सर्वभूतेषु ना में देशो अस्ति ना प्रिया, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना कोई मुझे प्रिय है, सबके लिए समान है. तो भीष्मदेव भी कह रहे हैं ही इज इक्वल टू एवरीवन. बट अगले लाइन में भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं पार्शल हूँ. वही बात यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं कि भगवान सबके लिए समान है. पिछले श्लोक में बोल दिए, उनमें फॉल्स ईगो की वजह से डिफरेंशिएशन है. हमारी फॉल्स ईगो तो हम सोचते हैं ये मेरा बच्चा, ये तो किसी और का बच्चा है, चलो मैं अपने बच्चे को टेक केयर करूंगा, दूसरे के बच्चे की मेरे को क्या पड़ेगा. क्यों? बिकॉज द फॉल्स ईगो इज देयर. आई कंसिडर दिस देह टू बी माइन एंड दोज रिलेटेड टू दिस देह टू बी माइन, हम ममिति. मगर भगवान में ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान की तो सारी एक्सपेंशन है. ऑल सोल्स आर बट इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. दैट्स व्हाई ही इज इक्वल टू एवरीवन. But he's saying he's partial to me. Why he's partial to me? Because I am his unflinching servant. क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं उनका दास हूँ, इसीलिए वो कितने पार्शल हो गए, इतने पार्शल कि मुझे दर्शन देने तब आ गए जब मैं अंत समय मेरा आया खड़ा ना. तो he is graciously come before me while I'm ending my life. तो हम सोच सकते हैं कि अगर कोई भक्त अपना शरीर छोड़ रहा हो और उसकी इच्छा हो कि भगवान मेरे सामने आए और भगवान प्रकट हो जाए उसके सामने, तो उसे कैसी फीलिंग होगी? क्या वो मृत्यु के बारे में सोचेगा या वो इतना हर्षित हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा ना वो भक्त, कि सारी जिंदगी तो मैं यही चाहता था कि भगवान आपके दर्शन मुझे हो जाए. तो फिर उसको मृत्यु थोड़ा याद आएगी कि अरे मेरे आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ये हम लोग जाऊंगा, मुझे कौन सा शरीर मिलेगा. ये तो थॉट प्रोसेस चलेगा नहीं ना भक्त का. खुश बहुत हो जाएगा. तो ऐसे ही भीष्मदेव की स्थिति है. He is so happy that Krishna has graciously come in front of him. तो हम लोग तो ये डिजायर करते हैं कि भगवान की स्मृति हमें हो जाए अंत समय, और भीष्मदेव की तो ऐसी स्थिति है कि भगवान खुद ही आ गए हैं उनके सामने. तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं उनका
भक्त हूँ, इसीलिए ही भगवान मेरे सामने आए हैं। और ये लास्ट श्लोक आज का पढ़ेंगे हम लोग। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु अपीयर्स इन द माइंड ऑफ डिवोटी बाय अटेंटिव डिवोशन एंड मेडिटेशन and by chanting of the holy name, releases the devotee from the bondage of fruitive activity at the time of his quitting the material body. तो भगवान भक्त तो वो कह रहे हैं कि मेरी ही ऐसी सिचुएशन नहीं है कि भगवान मेरे सामने अंत समय आ गए हैं, मगर वो कह रहे हैं कि कोई भी भक्त, क्या कह रहे हैं विष्णुदेव, but the personality of Godhead appears in the mind of devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name. तो जो भी ये काम करता है, अपना मन से भगवान अटेंटिवली डिवोशन करता है, कोई भी भक्ति की क्रिया है, चाहे वो भागवत श्रवण है, पढ़ना है, भगवान की वर्शिप करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान का नाम जप करना है, जो भी अटेंटिवली भक्ति को पालन करता है, तो कह रहे हैं कि भगवान who appears in the mind of the devotees and he releases the devotee from the bondage of fruitive activity. किस समय हो सकता है पूरे जीवन हमें दर्शन ना और हमें लगे कि अंत समय पता नहीं भगवान आपने इतने जीवन मैंने आपके लिए सेवा की, पता नहीं आपने मेरी सेवा स्वीकार भी की है कि नहीं। तो भागवत इस बात पे, श्लोक इस बात का प्रमाण है कि कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ हिज क्विटिंग द मटेरियल बॉडी कृष्णा रिलीजेस द डिवोटी फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटी। कर्म बंधन काट देते हैं भगवान मृत्यु के समय भक्त का। किस भक्त का? जिसने अपने जीवन में क्या किया हो, भगवान के नाम का जप किया हो और अपने मन से भगवान का चिंतन किया हो, भक्ति को अच्छे से पालन किया हो, तो उसके बाद फिर हमने अपना काम कर दिया। नाउ कृष्णा विल डू हिज जॉब। सो वी मस्ट बी कन्विंस्ड इफ वी आर डूइंग एवरीथिंग नाइसली, कृष्णा विल ऑल्सो। एक नॉर्मल भी पर्सन क्या होता है ना, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो रेसिप्रोकेट करता है। अरे भगवान की तो कहना ही क्या, अगर हम थोड़ा सा करेंगे तो भगवान बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं। हम वी ऑलवेज नो ना, वी टेक 1 steps towards God, God takes 10 steps towards us. So क्या भगवान पीछे रह जाएंगे कि अंत समय हमें ठीक है तुमने किया होगा, all right fine, I don't care too much what you have done, even a little bit we do. तो श्लोक 240 है भगवद गीता का, जिसमें भगवान कहते हैं त्रायतो महतो भवात्, थोड़ा सा भी किसी ने भक्ति का पथ स्वीकार किया हो तो बड़े से बड़े डेंजर से वो उसे बचा सकते हैं। थोड़ी सी भक्ति भी बड़े से बड़े डेंजर से बचा सकती है। तो भगवान मृत्यु के समय हमारा कर्म बंधन खत्म कर देंगे भक्त का। इसलिए रेस्ट एश्योर्ड, भीष्मदेव ये अपने एग्जाम्पल से कन्विक्शन देकर बता रहे हैं कि जो भी ऐसा करेगा उसके लिए भी ऐसा श्योरिटी है। ऐसा मत समझो कि आई एम समबडी स्पेशल एंड आई एम हैविंग दिस प्रिविलेज कि भगवान मेरे सामने आ गए, बट कृष्णा विल अपीयर इन योर माइंड ऑल्सो, ही सेड। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। और इसी श्लोक के ऊपर, इसी थॉट के ऊपर हम लोग इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अगले बार से हम अगले 19th को तो एक जन्माष्टमी रहेगा तो हमारा क्लास नहीं होगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक यानी 26th अगस्त को we'll have the next class and we'll complete this, hopefully we'll complete this chapter. Although the chapter is very easy, there's not much technical points to discuss, but it is very encouraging for devotees. So it's a beautiful chapter. We'll read through. आपके कोई प्रश्न है तो उनको हम ले लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली बहुत दिन बाद ही बात हो रही है क्योंकि पिछली बार मैं था नहीं, थोड़ा काम था। बीच में मैं जगन्नाथपुरी घूम के आया उल्टा रथ पे, तो दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। यात्रा में गए थे आप? उल्टा रथ। अच्छा, उल्टा रथ में गए। अच्छा, उल्टा रथ में गए थे। तो इतना कुछ होता है वो कभी पहले मतलब उतना मालूम नहीं था। देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिविटीज, ये अधरपना एंड स्वर्णवेश, ऑल दोस थिंग्स मींस एक्चुअली उल्टा रथ पे ज्यादा फेस्टिविटीज है वहाँ पे 4-5 दिन तक। एंड रथ में गई नहीं हूँ। अच्छा आपने बताया। विल आल्सो गो एंड इन उड़ीसा the Jagannath Dev ji is like their Greh Devta.
तो माने इट इज लाइक दे हैव टू गो वंस ऑल ऑफ देयर पीपल, एक बार तो उन्हें जाना ही है, 1 साल 2 साल में, हर साल 2 साल में जाना है। और इस बार क्या हुआ कि कोविड था 2 साल, हाँ जी। तो इतनी भीड़, मतलब कि 2 साल लोगों को जाने को नहीं मिला, तो मतलब कि बस इस बार तो जाना है। हाँ So there were around 10 lakh people were there on Ulta one single even day. in Ulta Raj, there were so many people, हाँ 10 हाँ लाख। हाँ, 10 अच्छा लाख लोग एक दिन में। अच्छा, एक मतलब सवाल एक था, जी। जैसे क्या है कि बाई कोइंसिडेंस अभी मैं महाभारत भी पढ़ रहा था, और ओके। जैसे ये भागवतम भी चल रही है, और मैं शांति पर्व भी पढ़ रहा हूँ वहां पे भी। ओह ओके। हाँ, तो वंडरफुल। वहां पे एक ये अश्वत्थामा का जो वो है, इससे पहले ही है वो तो, वो कौन सा पर्व है जिसमें वो अश्वत्थामा किल्स ऑल ऑफ देम आफ्टर महाभारत वॉर, तो हाँ उसमें जो है ये अपना इस्कॉन के ही एक प्रभु जी है, उन्हीं का लिखा हुआ महाभारत में। वैसे महाभारत मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं पहले से भी पढ़ता था। तो ये जी। परन प्रजनपुर दास करके कोई है, अच्छा अच्छा, पूर्ण उन्हीं प्रज्ञ। हाँ, पूर्ण पूर्ण प्रज्ञ। प्रजनदास, वो रामायण महाभारत लिखते हैं, हाँ पहले भी जैसे टीवी समरी में भी फॉर्मेट देखा है। में। हाँ, तो एक सीक्वेंस में थोड़ा सा वो हो रहा है कि जैसे अ, अश्वत्थामा को थोड़ी पावर मिल गई, और अश्वत्थामा किल्ड ऑल द पांडवास सन्स एंड धृष्टद्युम्न एंड शिखंडी एंड एवरीबॉडी इन देयर कैंप। उसके बाद वो चले गए, सुबह आके महाराज युधिष्ठिर और भगवान जी और सबने देखा और उनका पीछा किया, और वो व्यास जी के आश्रम में थे, और ऐसा दिखाया गया है और ऐसा बताया भी गया है दूसरे वर्जन्स में कि उन्होंने जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और उसको रोकने के लिए फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले पाए, उनको क्योंकि आता नहीं था, उन्होंने फिर वो डायरेक्ट कर दिया। लेकिन ये भागवतम में जैसे बताया गया है कि पहले उनको पकड़ के ले आया गया और फिर उनको छोड़ दिया गया, तो उन्होंने वापस जाके दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो ये नहीं नहीं चीज थोड़ा सा नहीं नहीं, सेम सीक्वेंस यहाँ भी है प्रभु जी एक्चुअली। क्योंकि ये क्वेश्चन किसी और ने भी पूछा था मुझसे पहले, नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर। 2 बार ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं अश्वत्थामा। अच्छा। पहली बार जब वो पांडवों के बच्चों को मार देते हैं तो हम्म भागते हैं, पीछे से अर्जुन उनको चेस कर रहे हैं और हम्म अपने आप को बचाने के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। इधर से हम्म अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, दोनों के हम्म ब्रह्मास्त्र को होते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं इनको रिट्रीव कर लो, ठीक हम्म है, 7th हम्म चैप्टर में आता है हम्म करने। और उसके बाद फिर वो उनको सोचते हैं, वो कन्वर्सेशन है कि इनको मारें कि नहीं मारें, है ना। फिर द्रौपदी हाँ जी हाँ को हाँ छोड़ हाँ दो, हाँ हाँ फिर उनको छोड़ के डिसग्रेस करके, उनको छोड़ के मणि मणि निकाल के उनको छोड़ देते हैं। फिर हम्म उसके बाद 8th चैप्टर जब शुरू होता है ना, तब दोबारा से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। तो 2 हाँ, बार छोड़ते हैं, है ना?